नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है नॉलेज ऑफ नेचर में। आपके नैनो डीएपी को लेकर काफ़ी प्रश्न थे जो कमेंट में आपने किए थे। आज सभी में उन कमेंटों का जवाब दूंगा कि नैनो डीएपी हमारी किस प्रकार से काम करती है। जो मैंने पिछली वीडियो नैनो डीएपी की घेरी थी उसमें आपने काफ़ी सवाल पूछे थे कि ये एनपीके के खाद की तरह काम करेगी नहीं करेगी, इसे हम किस किस यूज़ में ले सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि इसे हम सीड ट्रीटमेंट में यानी कि बीज शोधन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फंगस वाले रोग को रोकेगी नहीं रोकेगी। तो ये आपके काफ़ी प्रश्न थे, मैं उन सभी प्रश्नों का आपका कमेंट पढ़ता रहूँगा, जवाब देता रहूँगा। आपका पहला क्वेश्चन ये था कि जब हम इसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो ये आपके फंगस के रोग को रोकेगी या नहीं। तो ये फंगस के रोग को नहीं रोकती है। इसका मेन काम होगा नाइट्रोजन 8%, फास्फोरस 16%। बीज में सीधा ही फास्फोरस हमारा बिल्कुल उसको अटैच होके लगेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप जैसे सरसों की बुआई करें या लेटे की बुआई करें या आप आलूओं की बुआई करें या आप गेहूं की बुआई करें, आप इसको जो है उस पर बीज पर मतलब लेपित कर सकते हैं। सरसों लेटी गेहूं की बुआई करें तो बीज पर लेपित कर लें, और आलूओं की बुआई करें तो इसको एक ड्रम में घोलकर और ड्रम में आप आलू को भेकर और जब उसकी बुआई करें, या फिर आप आलूओं पर स्प्रे भी कर सकते हैं। दूसरा आपका सवाल था कि अगर हम डीएपी को ही गेरें और एनपीके का खाद का गट्टा ना गेरें तो क्या हमारा काम करेगी? बिल्कुल करेगी। ये इसलिए करेगी, दरअसल एनपीके के अंदर हमारा होता है नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32% और पोटास 16%। अब हम जब इसको बीज के पर देंगे तो नाइट्रोजन 8, फास्फोरस 16 है। ये आपको बीज को बिल्कुल जब आप लेपित करते हैं, आलूओं में लेपित करते हैं तो आपको बीज को मिल जाता है। बस इसकी मात्रा आपको उस समय थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, तो वहां पर ये काम करेगी। दूसरा, आपके खेत में गोबर का खाद जो होता है वो गिरा हुआ होना चाहिए, यानी कि आपके खेत में जान होनी चाहिए। उसके साथ आप ऑर्गेनिक वगैरह अगर आप कोई चीज गेर लेते हैं जिससे खेत में आपकी जान है तो आप इसे बीज लेपित कर कर गेर सकते हैं। ये आपका एनपीके के तरह ही काम करेगी और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप अपने खेत में पोटास गेर सकते हैं, आप अपने खेत में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ चीज अगर आप गेरते हैं तो आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बहुत अच्छे से काम आएगी। ये आपके क्वेश्चन थे। और भी क्वेश्चन अगर आपके कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका बारी बारी आपका प्रश्न का आंसर देता रहूंगा। धन्यवाद।